नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर एक छोटा-सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिससे हम सभी लोग जो है वो गुज़र रहे हैं, जिसको सभी लोग फेस कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम की है कि ये प्रॉब्लम एक तो प्रॉब्लम दिखती नहीं है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब मैं खुद को एनालाइज़ कर रहा था, मैं देख रहा था कि यार अपना टाइम जो है वो कहाँ पर मोस्टली जा रहा है, तो मैं इस प्रॉब्लम को देख पाया कि यार मेरा टाइम तो अच्छी जगह पर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं एक बार आपको पूरे वीडियो का एक ही लाइन में बताऊँ तो इस पूरे वीडियो का सिंपल सा ये मतलब है कि हमें एक तरह से नॉलेज का नशा हो गया है। अब नॉलेज का नशा कैसे है, इसी पर आज हम पूरा डिटेल में जो है वो बात करेंगे। नॉलेज का नशा एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि हम यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ जो है वो देख रहे होते हैं। अब एक बार आप इंस्टाग्राम हटा दो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ शॉर्ट्स ही देखते हैं। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी जो है वो देख रहे होते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो है आप एंटरटेनमेंट का पार्ट मान लो, जिसमें इतना कुछ सीखने लायक नहीं होता। हम उसको देखते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि चलो ठीक है देख लिया। लेकिन जो नॉलेज वाले वीडियोज़ होते हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु के वीडियो देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ समझने वाली चीज़ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसका भी हमें एक तरह से नशा हो रहा है। वो नशा एक तो हो रहा है, ऊपर से उस नशे का हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम उसके नशे में फँस गए हैं। मान लो कि आप अच्छा वीडियोज़ देखते हो, तो आपको ऐसा दिमाग में लगता है कि यार हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैं एटलीस्ट उन लोगों से अलग हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ़ टाइम पास करते हैं, जो सिर्फ़ रील्स देखते हैं, जो शॉर्ट्स देख कर के खुश हो जाते हैं और टाइम खराब करके चले जाते हैं। मैं जो है वो अच्छे वीडियोज़ देखता हूँ, मैं अपना इम्प्रूव कर रहा हूँ नॉलेज, मैं अपना जो डेवलप कर रहा हूँ, अपना ग्रोथ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होगी। लेकिन हकीकत है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, हम सिर्फ़ उस लूप में फँसे हुए हैं अच्छे वीडियोज़ देखने के। यूट्यूब के ऊपर एक स्टडी भी हुई थी कि भई इंडिया के अंदर डेली हर एक इंसान कम से कम 1 घंटा यूट्यूब पे बिताता है। अब आपके केस में ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मेरा था कि मैं 3 से 4 घंटे यूट्यूब चलाता हूँ। तो हर इंसान का अलग-अलग है, लेकिन ये ओवरऑल इंडिया के बेस पे स्टडी हुई थी, तो हर इंसान 1-1 घंटा यूट्यूब चला रहा है, ऐसा उसमें बताया गया। तो एक बार 1 घंटा भी हम माने, तो 1 घंटे में से अगर आप देखो, तो आपको जो आपने 1 दिन पहले वीडियो देखा था, उसका 70% भी याद नहीं होगा, जबकि इतना याद होगा तभी वो कुछ काम का है। यहाँ तक कि लोगों को 90% चीज़ वीडियो देखने के आधे 1 घंटे बाद ही वो भूल जाते हैं। और उसमें से भी जो लोग वीडियो में से याद रख पाते हैं, उसमें से सिर्फ़ 10% ही लोग उसको अप्लाई करते हैं। मतलब कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा ज्ञान लिया, उसका 10 ही परसेंट अप्लाई होता है। बाकी 90% लोग सिर्फ़ वीडियोज़ देख कर के, एक तरह से कंज़्यूम कर के उसको छोड़ देते हैं। आप देखते हो हर वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ पे भी इतने सारे व्यूज़ होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें से आधा परसेंट लोग भी उसको अप्लाई नहीं करने वाले, सिर्फ़ देख कर के छोड़ देते हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम एक तरह से उस लूप में फँस गए हैं कि हम एक अच्छा वीडियो देखते हैं, उसके नीचे दूसरा और अच्छा होता है, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे करके हम 5 अच्छे वीडियोज़ देख लेते हैं, पर हमारा ग्रोथ कहीं नहीं होता। हमें एक तरह से हमारे दिमाग में नॉलेज जो है वो भर तो जाता है, पर उसका काम कुछ भी नहीं आता। आप उस चीज़ को नेक्स्ट डे ही भूल जाते हो 80% और 20% थोड़े दिन बाद और भूल जाते हो, तो वो हमारे दिमाग में आया और वो चला गया। हमें एक तरह से उस चीज़ का नशा हो गया, जो नशा एक तरह से सिगरेट पी के या कोई भी नशा करके हमें होता है, वही नशा हमें नॉलेज लेने का हो रहा है। कि भई हम एक-एक चीज़ उठाते जा रहे हैं, वीडियोज़ देखते जा रहे हैं। जब आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको खुद एनालाइज़ कर पाओगे कि आपको लगेगा कि यार मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, तो चलो कुछ अच्छा वीडियो देख लेता हूँ। तो आपको उससे एक तरह से डोपामाइन मिलता है, वही डोपामाइन सिगरेट पीने से भी मिलता था कि यार चलो सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ा-सा माइंड जो है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो आपको नॉलेज लेने का एक नशा हो गया कि भैया नॉलेज ले करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा टाइम जो है वो प्रोडक्टिव काम में जा रहा है, मैं टाइम खराब नहीं कर रहा। लेकिन वो क काम आपके जब आ ही नहीं रही नॉलेज, तो वो आपका टाइम खराब ही कर रहे हो आप। आप उसका टाइम का एक तरह से एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी देर जो बिताई यूट्यूब के ऊपर, उसमें से कितना चीज़ मेरे को फ़ायदा करी। अब जैसे बचपन में हमारे साथ ऐसे होता था कि हम लोग पतंग उड़ाना सीखते थे, तो पतंग उड़ाना हमने कैसे सीखा? हम पतंग लेकर के चले जाते थे और उड़ाने लग जाते थे। कोई भी वीडियो नहीं देखा, किसी से कुछ नहीं पूछा, पतंग के कन्ने बाँधने भी नहीं आते थे, तो वो भी बाँध-बाँध के सीख लिए। पतंग उड़ानी नहीं आ रही थी, तो वो फाड़-फाड़ के पतंगे हमने उड़ानी सीख ली। 100-500 पतंग फाड़ के हमने 1 पतंग उड़ाई होगी, सबके साथ यही हुआ। आज के टाइम पे आप देखोगे तो कोई पतंग नहीं उड़ाता, वो
इसलिए नहीं उड़ाता कि भैया उसका मन नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको उड़ाने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है, उड़ाने का जो प्रोसेस है, वो सबने हमने खो दिया है। हमारे साथ भी यही है, हम कोई सा भी काम आज की डेट में नहीं कर सकते। हमको काम करने से पहले 100 वीडियोज़ देखने पड़ते हैं। 100 वीडियोज़ देखने के बाद हमें लगता है कि यार बहुत मुश्किल काम है, या ये काम जो है वो थोड़ा-सा एक्सपर्ट लेवल पर जाकर के ही किया जा सकता है, तो हम उसको टालते रहते हैं। तो पहले जो है वो हम कर करके सीखते थे, आज सीखते हैं और सीखते ही रह जाते हैं, उसको करने पर हम आते ही नहीं हैं। तो एक तरह से उस लूप में हम फँस जाते हैं और इसी को ही नशा कहते हैं कि भैया हम जो चीज़ सीख रहे हैं, उस सीखने के लूप में फँसे हुए हैं, हम बार-बार चीज़ें सीखते जा रहे हैं, लेकिन अप्लाई उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो चीज़ होने लगी है, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियोज़ के आने के बाद हुई है। ये आज तक धरती पे नहीं थी, ऐसे समझ लो, अब होने लग रही है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। इसलिए मेरा पर्पज़ यही था कि मेरे साथ अगर हो रही है तो शायद और लोगों के साथ भी हो रही होगी, इसलिए मैं ये वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये हुआ कैसे, जैसे 2010-15 के टाइम पे यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आता था, या 15 2020 तक भी जो कंटेंट था, वो एक तरह से एंटरटेनमेंट का कंटेंट था। तो वो जो एल्गोरिदम था, वो आपको एंटरटेनमेंट का कंटेंट जो है वो बार-बार दिखाता था। आपने एक कॉमेडी वीडियो देखा तो उसके नीचे दूसरा आता था, और पहले सिर्फ़ कॉमेडी वीडियोज़ ही यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर थे। लेकिन आज की डेट में अच्छे वीडियोज़ या नॉलेज वाले वीडियोज़ भी बहुत सारे हैं। तो उसके अंदर भी हम, वो जो एआई है वो आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ही सजेस्ट करता है। वो ऐसा नहीं होएगा कि कोई अच्छा इंसान है या कोई अच्छे वीडियोज़ देखता है तो उसको कोई बेकार वीडियो सजेस्ट करेगा, उसको अच्छे-अच्छे ही सजेस्ट करेगा और वो उसी के लूप में घूमता रहेगा। जिस हिसाब से कॉमेडी वाले जो लोग देखते हैं कॉमेडीज़, वो कॉमेडी पूरे दिन देखते रहते हैं। वैसे ही हमें भी वही होता है कि हमें कोई अच्छा वीडियोज़ हम देख रहे हैं तो हमें अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ही बार-बार रिकमेंड होते हैं। तो हम जाते हैं डायरेक्टली उस पे क्लिक कर देते हैं। अब होता ये है कि हमने एक दिन में मान लो 5 वीडियो देखे, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म ही थे, हम शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं, हम लॉन्ग फॉर्म की मैं अगर बात करूँ, तो हमने 5 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ देखे, तो हमारा दिमाग जो है वो ओवरलोड हो जाता है। अब ओवरलोड होने से हमारे जो एक तरह से उसको प्रैक्टिकल में हमें यूज़ लेना था, वो हमारे से हो ही नहीं पाता। उसकी वजह से हमारे बाद में धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी होती है कि हम जो दूसरों को देख रहे होते हैं वीडियोज़ के अंदर, उसमें हम देखते हैं यार इसने तो कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन हकीकत ये है कि उसने कर के सीखा, और हम सीख-सीख करके सिर्फ़ सीख ही रहे हैं, उसके ऊपर करने पे हम पहुँचे ही नहीं हैं। तो अब जब हम करेंगे ही नहीं तो हम कैसे उसको पार पढ़ाएँगे? अब जब बार-बार उसको देखते हैं तो फिर एंग्ज़ायटी होती है। उसी की वजह से हम जो है इस लूप में फँसे हुए हैं, और इसका लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें फ़ेस करना पड़ेगा। अगर मैंने मान लो 5 साल ऐसे वेस्ट किए और मैं 5 साल बाद आज सोचूँ कि यार मैंने इतना टाइम जो है वो यूट्यूब के अच्छे वीडियोज़ देखने में बिता दिया, तो आज मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है कि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मुझे जो है वो एंग्ज़ायटी होती है, और ये सभी लोगों के साथ होती है। जो लोग नहीं समझेंगे वो उनके साथ बाद में भी होगी। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में हमारा जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम बचपन में, आप वापस से उस पतंग वाले एग्ज़ाम्पल पे आओ कि आप 500 पतंग फाड़ के भी पतंग उड़ाने जा रहे थे। आज आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो आप 2 या 3 बार ट्राई करोगे, फिर छोड़ दोगे, या फिर उसको 2-3 बार के बाद में कुछ और वीडियोज़ देख कर के सोचोगे कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन हकीकत में उसके अंजाम तक कभी भी नहीं पहुँचोगे। मतलब आज के टाइम पे कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, हकीकत यही है। अब बहुत सारे जैसे लोग बोलते हैं कि यार पतंग उड़ाते हो तो पंछी कट जाते हैं, तो इसलिए मत उड़ाया करो, आने वाले टाइम पे वैसे ही कोई नहीं उड़ाएगा क्योंकि किसी से उड़ेगी नहीं। तो अब एक तरह से वो पतंग वाला एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए बार-बार दे रहा हूँ क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट कर पाते हैं। पर ये है कि भई हर चीज़ में पतंग वाला एग्ज़ाम्पल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, पर उससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये है कि भई हमको ऐसा लगता है कि अगर हमसे 2-3 बारी में कोई काम नहीं हुआ, तो हम वीडियोज़ देखते हैं, फिर हमको लगता है यार ये हमारे काम का नहीं है, तो हम किसी दूसरी चीज़ पे मूव कर जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। मतलब 2-3 बार किया, अगर नहीं हुआ तो हमें लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, हम दूसरी चीज़ करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि दूसरी चीज़ में भी हम 2-3 बार करेंगे, फिर से छोड़ देंगे। तो एक माइंडसेट बन गया है कि यार इतनी सी भी चीज़ अगर हमसे नहीं होगी, अगर उसके अंदर 5 दिन लग गए, 5 दिन में अगर वो नहीं हुआ, तो हमें ऐसा लगने लग जाएगा कि यार समय खराब हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, समय कोई खराब नहीं होता, हमें उसको कर के ही देखना होता है। पहले हम कर के सीखते थे, आज कर के नहीं सीख रहे होते, तो हमारा पेशेंस लेवल जो है वो खराब हो जाता है। अब मान लो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं और दूँ कि जैसे आपको जिम करनी है, तो आपने यूट्यूब पे गए और आपने सर्च किया कि हाउ टू एक्सरसाइज़ फॉर बाइसेप्स एट होम, ठीक है? अब इसके बाद में आपने 1 बार, 2 बार जो है वो अपनी एक्सरसाइज़ करी,
फिर आपके जो फीड्स है उसके अंदर वीडियोस आने लग जाएंगे कि भैया आपको जल्दी कैसे अपनी बाइसेप्स बढ़ानी है, आप जो है क्या डाइट फॉलो करोगे जिससे आपकी जल्दी ग्रोथ होगी, 2 महीने में कैसे कर सकते हो, इस टाइप से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ऐसे 10-50 वीडियोस देख डालोगे और होगा क्या कि 4-5 दिन बाद आप उस एक्सरसाइज को करने छोड़ दोगे। और सभी इंसानों के साथ यही हो रहा है कि भैया पहले तो चालू करते हैं, चालू करने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, सीखते हैं, फिर 2-3 वीडियोस और देखते हैं, फिर ऐसे करते-करते 100 वीडियोस देख डालते हैं। फिर एट द एंड हकीकत ये है कि 1 हफ्ते के अंदर ही वो काम करना वो बंद कर देते हैं। तो एक तरह से हम उस लूप में फँसे, हमें लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने उस चीज़ के अंजाम तक हम पहुँच ही नहीं पाए। जबकि बचपन में कोई कुछ नहीं सिखाता था, फिर भी हम बहुत कुछ जो है वो अपने आप सीख गए। आज के टाइम पे इतने लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं सीख पाते। और ये एक तरह से नॉलेज का ट्रैप बन रहा है जिसके अंदर हम घूमते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। सिगरेट पीने वाले को एटलीस्ट ये होता है कि यार मैं नशा कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। हम जो ये नॉलेज वाले वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ये पता भी नहीं है कि हम हमारा जो दिमाग है उसको नशे वाले स्टेट में लेकर के जा रहे हैं और हमें लग भी नहीं रहा है कि हम उस नशे वाली स्टेट में हैं। आप अगर अभी ही इस चीज़ को करके देख सकते हो, आप अपने यूट्यूब की हिस्ट्री पे जा करके 2 या 3 दिन की हिस्ट्री चेक करो। उसमें आप देखो जो भी आपने लॉन्ग वीडियोज़ देखे हैं और उन लॉन्ग वीडियोज़ को देख करके आप एक बार खुद ही सोचो कि उन वीडियोज़ का आपको कितना कुछ याद है। अगर आपको उसमें से 70-80% याद नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ भी उसमें से सीखा नहीं आपने। क्योंकि 70-80% अगर 2 दिन बाद भी आपको याद नहीं है, तो जो 20% अगर याद है भी, तो वो 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो इसका मतलब आपने वो एक पूरा जो लूप बनाया, जो पूरा टाइम लगाया, वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट का ही था। बस वो एंटरटेनमेंट आपको प्रोडक्टिव एंटरटेनमेंट लग रहा है, लेकिन वो हकीकत में कुछ काम का नहीं था। एक तरह से अभी सब लोग कहते हैं कि यार मेडिटेशन करिए, आप बैठ करके ध्यान लगाइए, पर ध्यान लगाने की, आँख बंद करने की मेरे हिसाब से आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो पे क्लिक करने से पहले भी अगर सोच लें कि यार इस वीडियो पे क्लिक करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं, तो भी बहुत है। अगर आप 2 सेकंड सोच करके देख लो कि यार ये जो वीडियो हमने देखने वाले हैं वो काम का है या नहीं है, तो ही क्लिक करें। और वीडियो को खत्म होने के बाद भी 2 सेकंड हम अगर सोच लें कि यार ये हमने जो वीडियो देखा इससे हमें क्या-क्या सीखने को मिला, तो भी बहुत है। इतना सा भी मेडिटेशन अगर हम कर लेंगे तो भी बहुत होता है। अगर आप इसको अभी से आज सोच लो कि यार मैंने 3 दिन में 3 इतने सारे वीडियोज़ देखे और उससे कुछ भी याद नहीं है मेरे को, तो एक तो पहले आपका माइंडसेट आपको बता देगा कि यार हम टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। पर अगर आप खुद एनालाइज़ करोगे कि आप अपने दिमाग को बोलो कि यार अब से थोड़ा जो है ये चीज़ें कम करनी है, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप नहीं कर पाओगे और इसी को ही नशा कहते हैं, कि जो चीज़ रोकना चाह रहे हैं वो भी हमसे नहीं रुक रही है, इसका मतलब हम नशा कर रहे हैं। आप चाह कर भी वो वीडियोज़ देखना बंद नहीं कर पाओगे। आप जब करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार फिर से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए, मैंने लॉन्ग फॉर्म भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ जो है वो देख करके अपना टाइम खराब कर लिया। लेकिन हकीकत में आप उस नशे के अंदर हो, उससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर चीज़ के पहले आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। आप ऐसे समझ लो कि हम मेडिटेशन आँख बंद करके नहीं कर रहे हैं, हम आँखें खोल करके ही मेडिटेशन कर रहे हैं। डिजिटल मेडिटेशन कर रहे हैं कि भैया जो डिजिटली हमारे सामने चीज़ें आ रही है, उस पे कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि इसको देखना है या नहीं देखना है। जब अगर देखना है, तो देखेंगे इतना फ़ोकस के साथ में कि उसमें से सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे और देखने के बाद में भी फ़ोकस के साथ सोचेंगे कि हमने जो सीखा है, वो अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे। नहीं तो हम सिर्फ़ इसी लूप में घूमते रहेंगे और हमें एट द एंड कुछ रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, एंग्ज़ायटी और होती है ऊपर से वो अलग, इसलिए हमको इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर वीडियो को देखने से पहले थोड़ा रुको और वीडियो को देखने के बाद में फिर से रुको। तो क्लिक करना आपका उससे बहुत हद तक रुक जाएगा। और जब तक वीडियो का सर्च आप नहीं कर लेते, तब तक उसको देखा भी मत करो। मतलब फ़ीड्स में जो आ रहा है उसको मत देखो। होना ये चाहिए कि यार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को जा करके यूट्यूब पे सर्च करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर नेक्स्ट पे चीज़ पर मूव करो। पर हम जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे जाते हैं और कुछ भी आता है उसको क्लिक कर देते हैं। तो वो चीज़ जो है वो खराब है। इसलिए पहले कोई चीज़ करनी है तो कोई चीज़ करने पे अपना टाइम लगाओ। 1 आधा घंटा पहले क खुद से करके देख लो। अब जब उस पे नहीं हो रहा, उस पे यार कोई प्रॉब्लम आने लग गई, तो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड को यूट्यूब पे जा कर के सर्च करो और फिर उस सर्च के बेसिस पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूँढो और सॉल्यूशन ढूँढ के फिर से उसको अप्लाई करो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन के ढूँढने के टाइम पर भी आप बहुत इधर-उधर भटक गए, क्योंकि उस सॉल्यूशन से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोज़ आएँगे। तो वो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ़ सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देख कर के आगे बढ़ो। वरना ये होगा कि आप आज अगर आप नहीं समझते तो 4-5 साल बाद इतना ज़्यादा लूप बन जाएगा कि आप पेशेंस लेवल खो दोगे और कोई भी चीज़ करना आसान रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा कोई दूसरा आकर के कर दे तो अच्छा है, मेरे से नहीं होने वाला। तो इस एंग्ज़ायटी और इस टेंशन से बचने के लिए अभी से ही अगर हम इसको समझ जाएँ, हम डिजिटल मेडिटेशन करने लग जाएँ तो बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छा ही काम कर रहे थे, बस उस अच्छे काम का हमें एक थोड़ा-सा पॉज़ लेने की ज़रूरत है। हमें पॉज़ लगा करके, रिस्ट्रिक्शंस लगा करके ही हम वो करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज से ये एक वीडियो उस टाइप से मत समझो कि जैसे आपने बहुत अच्छे वीडियोज़ देखे उसी टाइप से इसको इंक्लूड मत करना। ये वीडियो एक तरह से प्रैक्टिकल इसके बाद में आपको लेकर के जाना है कि प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को अप्लाई करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ तभी देखें जब आपको उस चीज़ की सच में रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज़ उसको ना क्लिक करें, सो दैट आपका जो माइंड है उसका पेशेंस लेवल बढ़ सके।